सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कुछ लाए हैं। आज सीधा पावागढ़ गुजरात से सीधा आपके पास कुछ खास है। गुजरात से पहुंचेंगे चैनल महालक्ष्मी तीर्थ क्षेत्र कमेटी सब कुछ, और आज आपको दिखाएंगे अपनी आंखों से। देखे क्या कहते हैं महाकाली का मंदिर, कालिका मंदिर, जो सरकार ने 200 करोड़ लगा दिए, नीचे एक ईंट नहीं लगा पाते हम। 7 मंदिरों के अंदर आज एक एक दर्शन दिखाएंगे। कैसे सीढ़ियों को भाई ने भाई के सामने बदल दिया, यह दिखाएंगे। यहाँ 1 इंच जगह नहीं मिल सकती, वहाँ 20,000 स्क्वायर फुट 50 करोड़ की भूतशाला बनती है। पर हाँ, सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पहुँच जाते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान की जिनात दूधिया तालाब के पास, जहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि और आगे पीछे की बाद में बताएंगे, पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या है खास, बस उसी के नीचे से आपके पास सुनिए जरा। दूध ही दूध भरा सूर्य में, इसलिए नाम रखा दूधिया तालाब। पर आज तो ये पानी है। यहाँ पर देख रहे हैं भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, ये है दूधिया तालाब। सुपार्श्वनाथ जिनालय बिल्कुल के साथ में है, जो देख रहे हैं आप, और उसके ऊपर से आपको कालिका मंदिर दिख जाएगा। वैसे था कालिका मंदिर कौन सी है, ये आपको पहचानते हैं, महाकाली। साथ में तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी की यक्षिणी। बदलते कैसे हैं इतिहास, आज बदल जाता है, सबको साफ पता चल जाता है। जानिए और अपने इतिहास को सुरक्षित रखिए इस दूधिया तालाब से आपके पास। आज ये महाकाली मंदिर देख रहे हैं आप। क्यों महाकाली कहा गया है? 700 साल पहले तक यह था उनका 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी के यहाँ पर उनकी यक्षिणी है, क्योंकि इस तरफ में आप देखेंगे यक्षिणियों को ज़्यादा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको महाकाली की थी। लेकिन बाद में इसे हिंदू रंग देकर बदला गया। इतिहास कुछ ऐसा कहता है, नीचे दुकानें सस्ती हैं, ऊपर 220 करोड़ का जीर्णोद्धार होता है, और जैन समाज का नाम धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। सीढ़ियाँ नई बन जाती हैं, पुरानी महाकाली थी। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के जिनका बड़ा जिनालय आज प्रमाण है उस जिनालय कि यह जैन समाज की धरा थी, जिनका सबसे बड़ा जिनालय आज भी विद्यमान है। लेकिन अब जो ये मंदिर है, ये जैनों की नहीं पहचान है। आज का कड़वा सच यह भी है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ, चैनल महालक्ष्मी के साथ, और साथ में यहाँ के मैनेजर रहे हैं 40 साल से हैं राकेश जी के साथ, जो बता रहे हैं यहाँ का यह कड़वा इतिहास का पूरा सच। पुरानी सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, वहाँ साफ दिख रही हैं कि क्या इतिहास है। वह आज भी यहाँ पर अरिहंत प्रतिमाएं आपको दिख जाती हैं, पर वहाँ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। यह होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस महाकाली जो 700 साल पहले तक, या कहें 7वीं सदी तक, सुपार्श्वनाथ जी की यक्षिणी के रूप में जो महाकाली है वह थी, लेकिन अब वैदिक परंपरा में आ गई। पर आज दिखा रहे हैं वहाँ के जाते हुए ना, सुना था आपने क्या बवाल हुआ था कि सब पुरानी सीढ़ियों को, यानी जहाँ पर तीर्थंकर की प्रतिमा उकेरी हुई सीढ़ियों पर, आज हमने नज़दीकी से उसको देखा। एक एक करके उन सब पर कपड़ा रख दिया गया है। हमने कपड़ा हटाया और जैसे करे 4-5 पुलिस वाले इकट्ठे होकर आ गए। आप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ये यूं ही रहेगा। हमें अपने मंदिर के दर्शन करने हैं, प्रतिमा करने हैं, नहीं, ये सब बंद है। हकीकत में पहली बार देखा कि जैन समाज पर सरकारी या प्रशा डंडा कैसे चलता है। लेकिन हम भी 4-5 थे, तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष थे, उत्तरांचल के अध्यक्ष थे, और साथ में 2 हमारे प्रबंधक थे पावागढ़ में, वह और हम थे। दबाव इतना बनाया, उसने कहा चलिए आपको रास्ता मेन नहीं मिलेगा, आप सीढ़ी कूद के उधर निकल जाइए, और आप कुछ नहीं हिलाएंगे, केवल आप अंदर देंगे। देखा तो ऊपर तक जाने में रास्ता तो आगे से बिल्कुल बंद कर दिया है, उन सीढ़ियों का रास्ता ही बंद है, और कब जर्जर होते ख़त्म हो जाए, अभी तो हरा कपड़ा ढका हुआ है। और देखा कैसे भाई ने भाई के अंदर का रंग बदला हुआ है। जो नेमिनाथ की प्रतिमा है ना, कैसे उसमें लगी आंखें, यह स्पष्ट दिखता है। उस समय तो कहते हैं उनका जोर चलता है, लेकिन आज उसे नहीं कोई पूछता है। वही जब उस समय शोर था कि जब कि दिगंबर प्रतिमाओं को बदला जा रहा है, दिगंबर 7 मंदिर है, यहाँ पर सब कुछ है, तब इसलिए आवाज़ थी कि इतना जोर शोर था। आज कोई वहाँ पर दिखने वाला जोर नहीं था। हम देख के हैरान थे, ऊपर तक गए लगभग 25, 30, 40 सीढ़ी देखकर। तो यह दृश्य देख रहे हैं आप, वहाँ की सीढ़ियों के दोनों तरफ आज भी तीर्थंकर, पर यह तीर्थंकर प्रतिमाएं जो आज विराजमान हैं, जो बता रही है इतिहास। ये नहीं कहते क्या हिंदू और जैन भाई मिलकर रहते थे तभी तीर्थ बने थे, या पहले ये केवल तीर्थंकर मंदिर ही था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समागम हो सकता है या समसम हो सकता है। पर यहाँ की सीढ़ियाँ साफ बता रही हैं, जिस तरीके से मुद्रा के अंदर है कि आप उस तरफ बढ़ रहे हो, उस भावना में जहाँ पर ये मुद्राएं सीढ़ियों से आगे चलती हैं। हर जगह की पहचान ऐसी होती है कि बाहर से पहचान होके अंदर तक वही पहुँचती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंदर कुछ और होगा बाहर कुछ होगा, ऐसा आज तक किसी तीर्थ में नहीं देखा गया। केवल जब बदला जाता है, मंदिर को मस्जिद किया जाता है, जब कुंड बनाते हैं,
नीचे त्रिशूल दिखता है तो कहते हैं फव्वारा बनता है। बस ऐसा परिवर्तन वही होता है, क्योंकि परिवर्तन करने में कुछ ना कुछ मूल शेष हो ही जाता है। इन सीढ़ियों को देखने के बाद जो चैनल मानी टीम देख के स्तब्ध रह गई, तो देखकर हैरान हो गई। पर यहाँ पर कुछ काम की खास बात मिली, वह भी सचमुच बहुत सुनकर खास लग रही थी। इस कलिका मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर है आपको एक गजब के। शिखर जी में कितने आए इस बार यात्री? 15,000 थे मुफ्त में। तो कितने आए? 22,000 थे, 40,000 थे। वो कितने आए? 1.5 लाख थे, 1 लाख थे। बस हम ऐसी गिनती करते हैं, कभी आंकड़ा गिनती में नहीं दे पाते, जैसे कुंभ में सरकार ने दिया। यहाँ कलिका मंदिर के नीचे में सीढ़ियों पर जो चीज़ मिला, वह अगर हम अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी लगाए, प्रशासन लगाए, या वहाँ के सब मिलके अगर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, अगर उनको स्वीकृति मिलती है अपनी माँ की या सरकार की, तो इससे बढ़िया गिनती का प्रमाण नहीं मिल सकता। जो हमने कलिका मंदिर देखा और देखकर हैरान थे। ऐसी सुविधा और ऐसी तरीका सुरक्षा के साथ गिनती भी मिलती है, वह हमने नहीं देखा। दिखाते हैं आपको हाथ के हाथ क्या है वह चीज़ जो शिखर जी में आज जरूरत है या जैन तीर्थों पर आवश्यकता है। काउंटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, जो हम कहते हैं हमारे सिद्ध क्षेत्रों में शिखर जी में होनी चाहिए। यह मशीन देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर आप स्वाभाविक रूप से काउंटिंग आ जाती है कि कितनों ने प्रवेश किया। अगर शिखर जी में हम इसी तरह के द्वार बनाने, निकासी और प्रवास, अंदर आने का, एग्जिट और एंट्री का, तो आपकी गिनती कौन इतने आए हैं यात्री आपको इस प्रवेश द्वार से मिल जाएगी। किसी व्यक्ति की नहीं, 2 सुरक्षा अधिकारी। और यह आसानी से तरीका जो हम देख रहे हैं पावागढ़ तीर्थ पर, यह है दृश्य जो एक बहुत खूबसूरत बात। ये बोर्ड देख रहे हैं, पोस्टर, ऐसे ही बस इतना ही हम पेंट रंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि यहाँ हमारे 7 जिनालय हैं, उनका विवरण यह है, संपर्क यहाँ कर सकते हैं। पर यहाँ हैरान हो गए कि पूरा क्षेत्र वन विभाग के अंतर ASI एक चीज़ को देखती है। जहाँ कोई निर्माण नहीं होता वहाँ पर सरकारी अनुमति, सरकारी प्रशासन से, सरकारी मदद से सब कुछ हो सकता है। हर जगह होता है जब हमारी आंखों से। यहाँ देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बड़ी बड़ी भोजनशाला 20,000 स्क्वायर फुट में 50 करोड़ से बन रही है। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपये की भी, ठेले की भी सेवा सुखा कुछ जगह कोशिश की थी। अरे आपको दिखाया नहीं है कि शांता जिला के पास कूड़ा घर बना दिया है। जैन मंदिर तो बीच में जैसे उस कूड़े घर में समा गया है, वो बाद में दिखाएंगे। पर पहले कहते हैं कि जहाँ पर व्यवस्था क्या होनी है, 50 करोड़ में 20 एकड़ की एक विशाल भोजनशाला बननी है। हमने उस जगह वो देखा, देखे जरा। एक और दिखाते हैं आपको, यह कलिका मंदिर देख रहे हैं आप, उसके नीचे तलहटी में देख रहे हैं, यह बन रहा है भोजनशाला 20,000 स्क्वायर फीट में। ASI विभाग सब जानता है और उसकी अनुमति से बन रहा है। 50 करोड़ रुपए यहाँ पर लग रहा है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के यहाँ खड़े हैं। हमारे लिए ASI विभाग एक ईंट नहीं लगाने देती है, रंग पुताई की छोड़ दीजिए। पर यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट में यह भोजनशाला खुलेआम बन रही है, सारे कागजों की अनुमति के साथ। यह भेदभाव जैन समाज क्यों होता है, बस यही सवाल अधूरा छूट जाता है। ठीक कलिका मंदिर 220 करोड़ से ऊपर बना हुआ है, देख रहे हैं निर्माण कार्य, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, पुरानी सीढ़ियों पर से इतिहास मिटाते हुए, और यहाँ पर बन रही है यह भोजनशाला जिसका लागत 50 करोड़ आ रही है 20 करोड़ में। पर हमारे लिए एक ईंट नहीं लगी जा रही है। हमारे साथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी और जवाहर जी थे ही, आपको मालूम था। पर यहाँ पर जब इस तरह की दुर्दशा देखी, प्रशासन से उम्मीद खत्म हो गई, तब जम्बू प्रसाद जी स्वयं आ गया है और उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। यह लगता है आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ हमें सौभाग्य है कि लगभग पिछले 1 साल के अंदर हम 50 से 60 ऐसे प्राचीन तीर्थ देख चुके हैं। और उन्होंने यहाँ क्या घोषणा की, अपने मुख से सुन लीजिए। और बता दें आपको, जब आपको ये बता रहे ना, तब तक वहाँ पर काम शुरू करवा दी है उन्होंने। सुने जरा, यह खुश खबरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। जम्बू प्रसाद जी ने आज यहाँ पर 7 मंदिर के दर्शन किए। उम्र देख रहे हैं आप और शरीर देखिए आप, तब भी सुबह से आकर साथ में राकेश हत उन्होंने देखे, सब शिखर खाली थे। उनका मन क्या आया है वह बता रहे हैं जम्मू प्रसाद जी अपने मुख से, चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय के सामने से। अभी हम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखने में आया है कि हमारे जितने अपने मंदिर हैं उन पर शिखर और दंडी कलश जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारे यहाँ की पावागढ़ तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य संभाला हुआ है और अच्छी तरह से कार्य कर रही है। अपने भरसक वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा से अच्छा कार्य किया जाए। अब कलश और दंडी का पत्रिका को देख के ध्यान में आया, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो दंडिका और पत्रिका वो स्वर्ण के लगाए जाएँ। इसे भारतवर्षीय तीर्थ के कमेटी के द्वारा लगे या जो कि समाज की तरह मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो है 5 मंदिर के कलश और दंडिका स्वर्ण लगे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले दूसरे धर्मों के अनुयायियों को
मालूम हो कि ये भी कोई जगह जैन धर्म की है और थी। सुना आपने जम्मू प्रसाद जी से क्या घोषणा यहाँ करी उन्होंने, इस तीर्थ पर खड़े होकर एक नई तीर्थ की जीर्णोद्धार की घोषणा उनके द्वारा, या जैसे भी उनका मैं करूंगा। जब देखते हैं तो ऐसी भावना आप भी भाएंगे, बशर्ते अगर पावागढ़ आएंगे। हाँ, हम कहते हैं तीर्थ यात्री यहाँ कम आते हैं, सचमुच कम आते हैं। हम लगभग पूरे दिन रहे और गिनने में गिनती को हम 100 भी पूरी नहीं कर पाए। हाँ, ये तो 100 तब तक पहुँच रहे थे जब ऐसे संग सदलखा और वहाँ से भोज से आ रहे थे। हमने उनसे पूछ लिया, क्योंकि वह दर्शन कर चुके थे, क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कैसे आपको लगा। उनके मुख से सुनते हैं। आपको जब सुनाया, जब वो गजब थे, बहुत खुश थे, कम से कम चलन महालक्ष्मी को देखकर। कब आएगा, आज उनको इंतजार खत्म हो जाएगा। सुनिए जरा। समडोली बेलगांव से यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 लोग एक साथ आए हैं, और क्या है, क्या अनुभव है इनका। एक बार दर्शन कर रहे हैं पावागढ़ के, कैसे लगे, क्या मंदिर खुले हुए मिले, क्या कैसा लगा आपको। जय जिनेंद्र। हम सांगली, कोल्हापुर और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से नजदीक से आए हैं। आचार्य शांति सागर जी का जन्म स्थान भोज और आचार्य विद्यासागर जी का सदलगा, ये हमारा गांव है। क्या लगा आपको, दर्शन करे आपने यहाँ। सब दर्शन करे हैं आप। कितने बजे चले थे सुबह आप। सुबह 5:30 बजे। 5:30 सीढ़ियों से आए हैं, रोपवे से आए हैं। रोपवे से आए हैं, और यहाँ पर मंदिर मिला, खुला, दर्शन थे, सब कर लिए। बहुत अच्छी बात है, दर्शन करिएगा। स्थल में सभी अच्छे तरीके से व्यवस्था किया है। कोई बात नहीं, हिंदी उखड़ उखड़ के है, मराठी जानते हैं, कोई बात नहीं, सब बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख रहे हैं चंद्र प्रभु का दर्शन किया है हमने नीचे, इनके सामने, और अभी सुभाष नीचे यहाँ कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की इस व्यवस्थाओं के बारे में का जैन समाज पर कस के तमाचा है ये। एक तरफ व्यवस्थाओं का कहते हैं पूरा पूरा गुलदस्ता है, और दूसरी तरफ ढेला नहीं खाली बस्ता है। कहीं पर नोट ही नोट है और कहीं पर चोट ही चोट है। और फिर कहते हैं जैनों के उनको मिलते वोट है। आज यही दुहाई है। इनको देखकर सचमुच तीर्थ क्षेत्र कमेटी के इतने वृद्ध हैं, सोच लिए हमारे साथ चलते हैं, कितना है उन्होंने भी क्या, यानी तीर्थ क्षेत्र के भी जिम्मेदार कमेटी भी, जो हम ही बोलते हैं ना, जैसा इतना बोल देते हैं, उनको भी बोलने को मजबूर होना पड़ा। और जब चिंतामणि पासवान जिन्हें जब देख रहे थे, सामने कली का दमक रहा था और यहाँ पर जैसे हमारा तीर्थ सिसक रहा था, कुछ ऐसा ही था। और उन्होंने क्या कहा इस बारे में, एक दर्द भरी बात पुरातत्व विभाग के लिए और सबके लिए। सुनिए जरा उनके मुख से भी कैसे निकल गया। मैं भारतवर्ष की 6 कमेटी का अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जैन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहाड़ी के ऊपर पावागढ़ के अंतर्गत गुजरात स्टेट के अंदर दर्शन करने के लिए आए हैं। पहाड़ी पर हमने ये जो मंदिर है हमारे आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, और चिंतामणि पार्श्वनाथ, और हमारा दूसरी साइड में श्री पार्श्वनाथ भगवान और लवकुश के जो मंदिर है उनके दर्शन के, शांतिनाथ भगवान के। ये सब पिरिकोटे के अंदर जो है एएसआई के अंतर्गत है। और एएसआई की आप चित्रों के द्वारा देखेंगे कि यहाँ पर क्या रख रखाव, क्या यहाँ पर पुरातत्व विभाग क्या करता है। सिर्फ इनको एक तरह से बंद कर दिया गया पुरातत्व से। अगर कोई इनकी मरम्मत साफ सफाई करना चाहे तो वो उनकी परमिशन मिलती है। परमिशन भी इतनी आसान नहीं है कि उनसे लेना कि हम इनका कुछ कार्य कर सकें, जो भी कुछ थोड़ा बहुत चाहे तो, परंतु वो परमिशन भी नहीं देते और खुद करते भी नहीं। इस तरह से जो है इनको एक बंधक जो है बना दिया गया। तो पुरातत्व के अंतर्गत हमारे संग्रहालय को, हमारी पुरानी धरोहर राशियों, मूर्त इमारतों को एक धरोहर जो है इसको बंद कर दिया गया। इसे इसका निवेदन है हमारी भारत सरकार से और गुजरात सरकार से कि जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जब सभी जगह अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जा रहे हैं, सर्किट बनाया जाए बौद्ध धर्म का, सनातन धर्म के सभी, तो जैन धर्म का भी कोई ऐसा सर्किट बने जिसमें कि जैन धर्म की भी जितनी धरोहर है, जितनी संग्रहालय है, जितनी उनकी देख रेख पर जो है कुछ खर्च किया जाए, ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसको बिल्कुल ही भुला दिया गया है सिर्फ ये कहने के लिए कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, पुरातन का है। यात्रा तो बहुत लंबी की है हमने, घंटों में की है, बहुत लंबी की है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक की है। हर पत्ते पत्ते को छान के की है, क्योंकि एक बार जब जाओ तो खोद खोद के उस जगह पहुंच
पहुंचो, वो बातें बताओ जो ये देखकर आप अभी तक जान नहीं पाए थे। पावागढ़ के चित्र कई बार देखे आपने, पर इस तरह की बातें कि कहाँ दूधिया तालाब है, अरे सुपाशना जी की माँ काली का क्या जवाब है आज, क्या वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कैसे रंग बदला गया है, और सीढ़ियों पर क्या शिखर जी का मिलता है तोहफा। तीसरे में गए, शिखर बंद, ध्वजा लग जाएंगी, अरे शुरुआत तो अभी भी हो गई है, इंतजार है बस किसी साधु संत के पहुंचने का, एक रूप में महोत्सव करने का। समाज वाले आते हैं, लोग कमाते हैं, तीर्थ वाले कमाते हैं, पर क्या कहते हैं वह भी एक दिखा दिया आपको। अरे ऐसी यात्रा करते रहिए और कोशिश कीजिए, तीर्थ जिंदा तभी रहते हैं, सुरक्षित तभी रहते हैं, तब हम बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच पाते हैं। अगर हम एक आते हैं तो वहाँ पर वह 100 आते हैं, नहीं 100 से भी ज़्यादा आते हैं। यही कारण है कि आज हम असुरक्षित होते जाते हैं, क्योंकि सरकार के यहाँ अपना गया जेब नहीं देखी जाती, क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती है। वहाँ खोपड़ियाँ गिन के निर्णय होते हैं। बस यही तो कहते हैं, छोटी मछली के शिकार हमेशा बड़ी मछली के सामने होते हैं। सादर जय जिनेंद्र।